तो एक शब्द याद कर लीजिए, सहनशीलता, तितिक्षा। इसको सदैव जीवन में एक श्लोक गंगा किनारे हमें जीने की सामर्थ्य देता था। जब कभी हमें प्रतिकूलता दुख प्राय मिलते ही थे तो ये श्लोक, यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ स्वं दुःखा सुखाधीरम स्वामृत अमृतत्वाय कल्पते। वो अमृत पद का अधिकारी हो जाता है जो आए हुए सारी व्यथाओं को, दुखों को मौन होकर सह लेता है। वो भगवान को प्राप्त होता है। जहां कोई कष्ट होता है, यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ स्वं दुःखा। इसलिए कहते हैं कथा में आया करो तो अपनी पड़ोसन का दरवाजा बजा कर आया करो। चल रही है क्या? कहाँ? अपने बड़ोदरा में कथा चल रही है। अच्छा, हाँ, शिवपुराण की कथा, हाँ, चल रही है क्या? वो आए चाहे ना आए, हो सकता है तुम्हारे बोलने से वो आ भी जाए। अगर वो आ गई, अड़ोसन पड़ोसन पीछे वाली धड़ोसन कोई भी अगर तुम्हारे साथ में चलकर कथा तक पहुंच गई है, उसके कथा सुनने का एक अंश फल तुम्हारे भाग्य में लिखा जाएगा कि तुमसे प्रार्थना पूर्वक एक बात कहना चाह रहे, तुम हनुमान जी की शरण ले लो, तुम्हें दुनिया में कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे हनुमान जी के लिए तुलसीदास जी ने लिखा। अच्छा, भगवान को, भगवान पे विपत्ति आती, वो किसको पुकारते? हनुमान को। अच्छा, उन पे भी विपत्ति आई, हाँ, लक्ष्मण जी की आई, माता जानकी जी वाली आई, तो किसको पुकारा? हम लोगों पे विपत्ति आती तो भगवान को पुकारते, भगवान पर विपत्ति आती तो वो हनुमान को पुकारते। यदि हम लोग भी हनुमान जी के चरण पकड़ लें तो सब सुख लहें। माताएं रहती हैं, इन माताओं में आज एक और माँ सम्मिलित होने के लिए आई हैं। माँ को छोड़ने के लिए माँ का बेटा ही आया है। कहाँ से आई हो मेरी माँ? मैं कलकत्ता वेस्ट बंगाल से आई हूँ। तो आप के घर में कौन कौन है? बस एक ही बेटा है, एक बहू है, एक पोती है। तो एक बेटा है, फिर बेटा के होते हुए यहाँ क्यों आना पड़ा? क्या करो, बेटा को भी जिंदगी, मेरा को भी जिंदगी, बहू ने एकदम नरक बना दिया।